जी महाराज जी, क्या कहेंगे बागेश्वर सरकार की 5 दिवसीय कार्यक्रम का 3 दिवसीय हनुमत प्रकाश समापन की ओर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा है? जी बहुत अच्छा लगा। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, दादा गुरु जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। वास्तव में बहुत अच्छा लगा। महाराज जी बहुत प्यारे हैं और मैं ऐसा मानता हूँ, महाराज जी को बोला भी हमने कि महाराज जी ऐसा लगता है कि हम जिस वक्त यहाँ पे आए थे आज से ठीक 40-41 वर्ष पहले, तो उस वक्त महाराज जी की आज की अवस्था को देखते हुए मैं अपना कह सकता हूँ कि मेरी 32 या 33 वर्ष उस वक्त उम्र थी। तो महाराज जी की जो उम्र अभी है उसके हिसाब से तो महाराज जी को मैंने बोला कि आप शायद उस वक्त बहुत बुजुर्ग थे, तो हम शायद आपके साथ उस वक्त रहते थे, आपकी सेवा में होंगे, तो ये हो सकता है कि उस वक्त बहुत बुजुर्ग हैं। तो उस वक्त के बाद आज फिर आप उम्र के हिसाब से अब आपका जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में छतरपुर में जो आपका अवतार हुआ, जन्म हुआ वहां पर बागेश्वर धाम में, तो आज वो धरती फिर आपको वो यहाँ पे बुलाती है और महाराज जी कहते हैं मुझे बहुत आनंद आता है। तो महाराज जी वास्तव में बहुत प्यारे हैं, बहुत साधना करते हैं, सारे जगत के कल्याण के लिए मंगल कामना कर रहे हैं और लोगों के लिए दिन रात जागते हैं। जिन्होंने महाराज जी के दर्शन किए, जिन जिन लोगों ने महाराज जी को देखा है वास्तव में अपने जीवन में, वास्तव में वो लोग इतना मतलब आश्चर्यचकित होते हैं कि महाराज जी का खाने का कोई पता नहीं, महाराज जी का सोने का कोई पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या ऐसे अवतारी। मैं तो कहता हूँ ये भगवान के जैसा ऐसा स्वरूप और कोई नहीं कर सकता है। ये ऐसे बड़े महापुरुष जो हैं कभी कभी बिरले जगत में इस तरह से अवतार लेते हैं और जगत के कल्याण के लिए जो है ऐसा कार्य करते हैं। वास्तव में महाराज जी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि महाराज जी अपनी धरती पे फिर आए और इसी तरह से प्रत्येक वर्ष आए और यहाँ की जितनी श्रद्धालु जनता है सभी लोग दर्शन करने आ रहे हैं, उनको सुगम हो गया है। इतने दिव्य और इतने आसानी से दर्शन हो रहे हैं, ये हो नहीं सकता था। बागेश्वर धाम में ये यहाँ के पहाड़ के लोग बेचारे भोले भाले हैं, सीधे नहीं जा सकते हैं, इनके पास उस प्रकार का खर्चा भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आवक के लिए खेत भी आप देखेंगे तो नहीं है, इतना खेती भी नहीं है, बस यात्रा के बलबूते पे ही चलता है। तो भगवान बद्रीनाथ जी की ही कृपा है। तो इसी तरह से महाराज जी के जो दिव्य दर्शन यहाँ पे हुए, सब लोग बहुत प्रसन्न है। मंदिर कमेटी के रावल जी, मंदिर कमेटी के सारे सदस्य, भगवान की बड़ी कृपा है, सभी लोग बहुत प्रसन्न है, श्रद्धालु बहुत प्रसन्न है। और मैं अपना कहूँ वास्तव में मैं भी धन्य हो गया हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को महाराज जी आकर के यहाँ पर अपने स्थान पे रह रहे हैं, इतना प्यार करते हैं। मैंने एक और चीज देखी महाराज जी, अब बोलना तो पड़ेगा क्योंकि सच्चाई है। महाराज जी कभी किसी का कुछ बाकी रखते नहीं है, ये मैंने देखा। अगर किसी ने थोड़ा भी एहसान या कोई चीज की, वो वापिस लौटाते हैं और इतना प्यार करते हैं, इतना हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग उनकी चरण की धूल के बराबर भी नहीं। बाकी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारे महाराज जी को स्वस्थ रखें, खुश रखें और इसी तरह से जो है महाराज जी की शक्तियां दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ती रहे और भगवान हनुमान जी की अपार कृपा उनके साथ चल रही है, ऐसे ही चलती रहे, जगत का कल्याण होता रहे। सबकी मंगल कामना महाराज जी करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ति के लिए महाराज जी लगे रहते हैं और इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना महाराज जी के द्वारा पूरी हो, सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अंत में क्वेश्चन, यहाँ पर जो तपोभूमि भगवान, यहाँ पर कथा चल रही हनुमत कथा और शिवलिंग निर्माण 5 दिन तक चल रहा है, क्या प्रभाव जनमानस पर पड़ता है इस तरह के धार्मिक कार्य का? और तपोभूमि खासतौर से अगर कोई संकल्प की शिवलिंग निर्माण करता है, हनुमत कथा करना, तो क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये जो तीर्थ होते हैं, तीर्थों में हजारों गुना फल मिलता है। ये बात तो प्रत्यक्ष है, हजारों गुना फल मिलता है। अगर हम अपने घरों में बैठ के एक माला जाप करते हैं, उसका जो फल है, और अगर हम वहां बैठ करके हजारों माला जपें और यहाँ एक माला जपें तो एक बराबर है। ये तीर्थों का प्रभाव है। तो शिवलिंग का भी निर्माण जो हुआ, श्रद्धालु आए, श्रद्धालु जितने भी थे महाराज जी के शिष्य थे और भी जो भी महाराज जी से प्रेरित होकर के बैठे, जिन्होंने साधना की, इतने दिन तपस्या की, उनकी वास्तव में जो है बहुत बड़ी तपस्या का फल अब जो है उनका इकट्ठा हो गया है।
और उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। उनके जीवन में ना जाने क्या क्या सोचा होगा वो सब पूरा होगा और ये साधनाएं सफल होती हैं। कई जन्म जन्मांतर की ये साधनाएं होती हैं और ना जाने कौन कौन से जो है भाग्य उदय होंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मंगल कामना करता हूँ कि भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी के द्वारा इसी प्रकार से सारे जगत के कल्याण के लिए आशीर्वाद देते रहें, सबका मंगल हो और हमारे बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी स्वस्थ रहें, सबको इसी तरह प्यार करते रहें। बोलो बागेश्वर धाम की जय।